गेहूं उत्पादन के मामले में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 गेहूं उत्पादक देशों की सूची में 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान गेहूं का निर्यात भी करता है, पर फिलहाल पाकिस्तान से गेहूं के निर्यात पर बैन लगा हुआ है, जबकि सप्लाई कम होने और घरेलू गेहूं की कीमतों में तेजी है। इसी बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस ने पाकिस्तान के गेहूं उत्पादन पर कहा है कि पाकिस्तान 2026-27 गेहूं के सीजन में 29 मिलियन टन गेहूं की फसल काट सकता है। बताया गया है कि पाकिस्तान में पिछला सीजन जो कि अप्रैल 2026 में समाप्त हुआ था, उसमें कुल 28.98 मिलियन टन गेहूं की फसल पैदावार देखने को मिली थी। गेहूं को लेकर पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर एफएएस के अनुमान में कहा गया है कि गेहूं के मद्देनजर पाकिस्तानी सरकार बाजार की स्थिति पर नजर रख रही है और इस सीजन में आगे चलकर बैन हटाया भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि गेहूं को लेकर पाकिस्तान का मौजूदा बैन और पाकिस्तान के पिछले तरीकों को देखते हुए इंपोर्ट वॉल्यूम के कम रहने की संभावना जान पड़ती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से सुरक्षा की स्थिति और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के लगातार बंद होने की वजह से अफगानिस्तान को गेहूं के आटे के क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट रुक गए हैं। इसने भी पाकिस्तान में गेहूं के किसानों और व्यापारियों को प्रभावित करने का काम किया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि चावल के साथ ही पाकिस्तान की सरकार इन दिनों गेहूं में भी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण मौजूदा सीजन की शुरुआत में पाकिस्तान की सरकार द्वारा किसानों से गेहूं खरीदने के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा किया जाना है। विशेषज्ञ कहते हैं कि गेहूं खरीद के मद्देनजर पाकिस्तान की सरकार द्वारा लाई गई इस पॉलिसी से पाकिस्तान के राज्य के दबदबे वाले खरीद सिस्टम से मार्केट बेस्ड मॉडल में बदलाव को दिखाया गया है, जिसे सीधे सरकारी दखल को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार के नए मार्केट बेस्ड मॉडल के तहत ज्यादातर गेहूं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से खरीदने का प्लान था, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए खरीद की जिम्मेदारी शायद प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। अब वहीं गेहूं से हटकर पाकिस्तान के चावल की बात की जाए तो पाकिस्तान के चावल के बुआई के रकबे में कमी आने की आशंका के बीच उत्पादन अनुमान 9.1 मिलियन टन कर दिया गया है। बताया गया है कि पाकिस्तान 2026-27 सीजन में चावल का एक्सपोर्ट 4.9 मिलियन टन कर सकता है, जो 2025-26 सीजन से 2 मिलियन टन ज्यादा है। पाकिस्तान का चावल निर्यात भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने से प्रभावित हुआ है और इसको देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने ईरान और आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट के लिए 6 नए लैंड ट्रेड कॉरिडोर शुरू किए हैं। पाकिस्तान के कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो पाकिस्तान में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 50 से 52 मिलियन टन के बीच रहता है। गेहूं की बात की जाए तो पाकिस्तान सालाना 29.3 से 29.6 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन करता है, जहां पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। यह पाकिस्तान का अकेला प्रांत है जो पाकिस्तान के कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 70 से 80% तक का योगदान करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके का नाम आता है। इस तरह गेहूं पाकिस्तान में मुख्य अनाज की सूची में शामिल है। गेहूं का उत्पादन पाकिस्तान के लिए मायने रखता है। पाकिस्तान में आटा भारत के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा है, जहां पाकिस्तान में आटे की कीमत क्षेत्र और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग होती है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में 10 किलो आटे के बैग की कीमत 890 से 1500 पाकिस्तानी रुपए के बीच होती है, जबकि 20 किलो आटे की बोरी का भाव लगभग 1800 से 2800 पाकिस्तानी रुपए तक हो सकता है। इस तरह पाकिस्तान में सामान्य आटे की खुदरा कीमत 125 से 150 रुपए प्रति किलो तक होती है। इन सब के बीच यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस ने पाकिस्तान के गेहूं उत्पादन पर कहा है कि पाकिस्तान 2026-27 गेहूं के सीजन में 29 मिलियन टन गेहूं की फसल काट सकता है। बताया गया है कि पाकिस्तान में पिछला सीजन जो कि अप्रैल 2026 में समाप्त हुआ था, उसमें कुल 28.98 मिलियन टन गेहूं की फसल पैदावार देखने को मिली थी।